रख सकते हैं, लेकिन हम लोग बीच में क्यों आए? आप लोगों के लिए आए, अपने लिए नहीं आए। आप मेरे डाउनलाइन नहीं है कि आपसे हमको लाभ होगा। कोई मेरा डाउनलाइन नहीं है। बस एक उम्मीद से हम लोग आए हैं, आप लोग के लिए दिन रात मेहनत करते हैं कि कंपनी कम बैक करे और ईमानदारी से करे। तो कल से ये मीटिंग बंद होने वाली है। कब तक के लिए? जब तक कंपनी हमको कोई प्यारा सा नोटिफिकेशन अगर नहीं देती है, मेरे जो अधिकार है, जो मेरे फंड अगर वो देने का प्रयास नहीं करेगी, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करती है। आप लोग भी आराम से खाइए पीजिए, अपने घर में मौज मस्ती करिए, भूल जाइए। जब नोटिफिकेशन आपके टेलीग्राम पे आएगा तो विड्रॉल स्टार्ट, ऑल एसेट विड्रॉल स्टार्ट। इस कंपनी के लिए हम लोग पूरी ताकत लगा देंगे। इस खुले मन से मैं बोल रहा हूँ। जितना ये 10 देशों में मिलकर के कम्युनिटी नहीं खड़ा कर पाएगी, अकेले हम लोग यहाँ इंडिया के अंदर उतना बड़ी कम्युनिटी हम लोग खड़ा करने की ताकत रखते हैं। और इतनी बातों पे फिर से एक बार लास्ट निवेदन कर रहे हैं सर, दोस्तों, जितने लोग आप लोग हम लोग को सुन पा रहे हैं, प्लीज आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट आज के बाद नहीं करेंगे। कल से हमारा मंच कोई नहीं चलेगा, सारे मंच बंद रहेंगे। क्यों बंद रहेंगे? कि जब तक कम्युनिटी हम लोग को एक अच्छा सा मैसेज नहीं देती है। पैनिक बिल्कुल मत हो, डरने क्या जरूरत है सर। ये कंपनी नहीं रहेगी तो आप क्या आपके अंदर कैपेबल नहीं, आप नहीं है कि आप अपने बच्चे परिवार के लिए आप लोग कुछ कर सकें? क्यों? आप निकलिए ना, टेक्नोलॉजी का युग है ये। उस समय को याद करिए कि जब हम लोग के दादा परदादा कोई कम्युनिकेशन नहीं था। 50 रुपये 20 रुपये की दिहाड़ी करके हम लोग को पाल पोस के नहीं यहाँ तक ले आए हैं। क्या भूखे मर गए हम लोग? नहीं मरे। आप लोग ऐसा क्यों सोच लेते हैं कि अगर ट्रेजर पैसा नहीं देगा तो हम लोग का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? आप आगे निकलिए, सिस्टम से बाहर होइए, आगे निकलिए। बहुत कुछ हो सकता है, टेक्नोलॉजी है ये। तो अपनी बातों को मैं विराम देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे वील मेरा सर जी आए, 2 शब्द वो भी कहें। थैंक यू सर। सर मुल्ले सर को बुलाना था आपने। अच्छा सर, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं चाहता हूँ कि हमारे परम गुरु अमूल्य सर जी का स्वागत हम करना चाहते हैं कि वो आए। अच्छा, मेरा सर को बुलाए, उसके बाद मैं आता हूँ। चलिए, गुरु जी ने कह दिया तो कोई बात नहीं है। आइए सर, वेलकम है सर, मेरा सर, आप आइए। आइए मेरा सर। इवनिंग सर, वेलकम। जो भी वेलकम सर, वेलकम। हम सर वेलकम। नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। नमस्कार मेरा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जो भी है बोलने चालने फिरने वाले सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। ट्यूशन आया है, वो नोवा का है, फंड डालने का है। ट्रेजर ने कहा बोला आपसे फंड डालो, कहीं आप कहीं बोला है कि नोटिफिकेशन ट्रेजर ने आपसे फंड डालो। जब आपका फंड ट्रेजर फंड में पड़ा है तो आपका फंड नोवा में कैसे मिलेगा?
आप लोग गलत जगह ढूंढ रहे हो आपका फंड। ट्रेजर ने खुद ने बोला है मैं आऊंगी पहले आपको आपका फंड दूंगी, तो ट्रेजर एनएफटी ने फंड दिया नहीं, तो आप नो में क्यों जाओगे सर? दूसरी गलती आप लोगों ने यहाँ कर दी। ठीक, जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो 5 साल का प्रेडिक्शन बता रहे, तो आप उन पे उलझे पड़े हो। अभी फंड नहीं लिया, अपन नोटिफिकेशन में करने लगे, आप वहाँ $60 डालने लगे, जाने क्या क्या करने लगे, अब तो रिजर्वेशन में करने लगे। आप लोग तो मानो, आप लोगों की तो लेवल भी सेकंड चली गई। वाह गजब गजब गजब, वाह। फंड लिया नहीं, कर सब लिया। जो नोटिफिकेशन पहला दिया था वो तो पूरा हुआ नहीं, मतलब वो तो आप लोगों से पूरा हुआ नहीं, आप पिछले वाले पे चले गए। ठीक है, वहां भी आपके लोगों की गलती, कंपनी कहीं भी गलत नहीं। कंपनी ने बोला था मैं आते ही पहले आपको एसिड विड्रॉल दूंगी, आपका अमाउंट दूंगी, मैं प्रोसेस प्रक्रिया में टाइम लग सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये जब जरूर बोला है कंपनी ने, तो उसके लिए रुक जाते। जरूरी आपको फंड डालना हुआ, कंपनी ने हाथ पकड़ा आपका, भाई आप फंड डालो, मैं आईडी बंद कर दूंगी। कहीं लिखा है ऐसा? कोई डेट दी है आपको जो आपको इतनी जल्दी है कि हर जगह फंड डालना है? आप ही लोगों की गलतियां हैं। कंपनी को कैसे गलत मान लो, और क्यों बोलो मैं कंपनी को मानो? कहीं लिखा ही नहीं उसने तो ये सब गलतियां अपनी है, अपने को स्वीकार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपन लोग गलतियां नहीं करेंगे तो ये लोग कैसे कमाएंगे? अपन लोग क्यों कर रहे हैं? अपने से पहले बोला 3 नोटिफिकेशन दिए सर, लगातार दिए हैं, तीनों विड्रॉल के दिए हैं, अब 3 बार डेट दी है, नहीं दिया तो फिर जरूरी है कि दूसरा काम करना अपने को। क्यों मान रहे हो फिर आप उसकी बात? जब उसने पहला ही नहीं किया तो दूसरी बात मानने की जरूरत ही नहीं है आपको सर, मानने की। और टीएफटी टोकन की बात है, वो आगे की प्रोसेस है, जो अभी प्लानिंग बता रही है वो आगे वाली है सर। अपने को ट्रेजर से पहले विड्रॉल लेना है, आपका विड्रॉल फंड में पड़ा है, वहां से मिलेगा, जहां से मिलेगा वो देगी ट्रेजर। नोवा थोड़ी देगा आपको विड्रॉल, नोवा से तो बोला है नोटिफिकेशन में 1 यूएसडीटी एनी टाइम ले सकते हो आप। नोटिफिकेशन को पढ़ लो एक बार ढंग से, नोवा से खाली 1 यूएसडीटी एनी टाइम ही मिलेगा आपको, उसके लिए बोला है अभी तक नोटिफिकेशन में, यूं नहीं बोला आपको नोवा से फंड मिलेगा। ट्रेजर में 8 तारीख का नोटिफिकेशन पड़ा है, उसमें कहीं नहीं लिख रहा आप वहां डिपोजिट। जब वो बाहर वाले को रिवार्ड दे सकती है फ्री में कंपनी, तो आपसे क्यों पैसे लेगी? यूं बताओ मुझे, क्या बोल रही वो? अभी कल परसों नोटिफिकेशन आया, उसमें क्या लिखा है? हम लिस्ट की ओर जाएंगे तो हम वहां भी रिवार्ड देंगे, अपने यूजर को भी रिवार्ड देंगे। तो जब उनको फ्री दे सकती है कंपनी, तो आपको फ्री नहीं देगी कंपनी? कैसे सोच लिया आपने बात? वहां लिखा है नोटिफिकेशन अच्छे से माचो, वहां साफ शब्दों में लिखा है बाहर वाले यूजरों को भी रिवार्ड देगी तो अंदर वालों को भी देगी, दोनों को फ्री देगी। जब बाहर वालों को फ्री दे सकती है तो अंदर वालों को फ्री देगी। एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ो, आप खुद सब पढ़े लिखे हो, समझदार हो, कोई कुछ नहीं है, दूसरों की आंखों से मत पढ़ो, खुद की आंखें खोलो सर, सब चीजें समझ में आएगी। जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं ये आज के 5 साल जो काम करना है ना उसके नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आगे फ्यूचर में कैसे काम करना है आपको। पहले प्रेजेंट तो जी लो, फ्यूचर में बाद में चले जाएंगे, जरूरी जाना अभी। तो सारी गलतियां हम अपने लोगों की है कि सर कंपनी कोई गलती नहीं है, अपने लोगों को ही समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है, बाकी जो पहला नोटिफिकेशन है जहां तक वो खत्म नहीं हो जाता, अगले नोटिफिकेशन को मत पढ़ा करो। जहां तक आपको फुल एसिड रिटर्न प्लस मल्टीपल रिवार्ड और स्टेक से जो कमाए सामान नहीं मिल जाते ना, वहां तक कुछ भी मत करना। आप करोगे तो आपकी गलती है, क्योंकि कंपनी ने पहले बोला है, 3 बार बोला है, बढ़िया आराम से बोला है, पढ़ लेना आप। जहां तक वो चीज पूरी नहीं हो जाती, और फिर गौर यूं बोला है दुनिया भी देखेगी, तो दुनिया में तो जाने तो दो उसको, दुनिया ही नहीं लाएगी वो तो कैसे दिखाएगी? तो आपको अमाउंट तो तभी मिलेगा ना जब दुनिया देख लेगी। क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो, क्यों पचा रहे हो बिना काम ही? है ही नहीं तो क्यों लगाना बिना काम? जो दिमाग ही नहीं दिया ऊपर वाले ने, तो उसको क्यों बिना काम ही लगा रहे हो इधर उधर? नोटिफिकेशन में अच्छी तरह लिख रहा है मैं दुनिया को दिखाऊंगी, दुनिया के सामने उठोल दूंगी आपको। फिर क्या है सर, क्यों सोचना है इतना? जब दुनिया में जाएगा कुछ तब विड्रोल आएगा, जब देख लेंगे। दुनिया में जाने के पहले उसको अपने को विड्रोल देना पड़ेगा, मजबूरी उसकी, तो वो दुनिया में जा ही नहीं सकती, क्या दिखाएगी फिर दुनिया को? कलेम लगा हुआ है सुबह, तो दुनिया ने तो देख रखा है कलेम लगा हुआ है, कैसे जाएगी दुनिया के बीच में? यहाँ से निकल के कैसे जा सकती हो बिना विड्रोल के? नहीं जाएगी, 7 जने में नहीं जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद, चलो आपने बोलने का मौका दिया, ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे गुरुओं के गुरुजी, हमारे महागुरुजी डॉक्टर अमूल्य साहू जी, ब्लॉकचेन। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। आइए सर, स्वागत है सर। जय श्री जगन्नाथ सर। वेलकम सर, वेलकम। शरण गुरु जी, आइए, वेलकम वेलकम सर।
जय जगन्नाथ अमूल्य सर, सादर चरण स्पर्श आपको। वेलकम सर, वेलकम। सबसे पहले सरस्वती विज्ञान रवि वेबिनार डिजिटल वेब 3 प्रोजेक्ट को नमन करता हूँ सभी आदमी पहले में जितने भी हमारे साथी जितने भी गुरु महागुरु शामिल है और सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन। और जोगेश सर आपको भी नमन प्रणाम वंदन। आपका जो मेहनत लाजवाब है, आपका डिसिप्लिन लाजवाब है, आपका पंचायत लाजवाब है, क्या कहना, आपको भी वंदन है। अभी भी हमारे बीच में 3400 करीब पार्टिसिपेंट जो हमारा साथी जितने भी हमारा भाई बहन नारी शक्ति मातृशक्ति पे सभी गुरु महाजनों और उनको एक साथ में नमन प्रणाम वंदन करता हूँ। आप लोग ने जितने भी आप इस वेबिनार के अंदर में टाइम देते हो, सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए कोशिश करते हो, आप लोग का बिलीव, आप लोग का जो धैर्य ये लाजवाब है साथियों। इसलिए आप सभी को इस वेबिनार की तरफ से वेलकम रहेगा, नमन और प्रणाम वंदन भी रहेगा। आज सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ जो सबके लिए हितकर भी हो सकता है। आप लोग जितने भी इस वेबिनार का अंदर में जितने भी बात पहले जो मुहिम छोड़ा गया था, कोई रिपोर्ट मत करो, फिर आप रिपोर्ट किए, कोई बात नहीं। उसी बात को लेकर भी बोला था भाई आप रिपोर्ट करो, मतलब आपका ऑर्डर लेट में आएगा। आज भी हो रहा है। आप लोग का ऑर्डर शुरू करने के लिए स्टैंड रखा है। कल बोल गया था भाई हम आप जी हम लोग को दिए सिस्टम ने जिस तरह से प्लान हम आपके आवाज किसी ब्रेक हो रही है। हल्की सी हाँ जी। अभी क्लियर आ रहा है सर? सर क्लियर सर। क्लियर सर, आप ये कंटिन्यू करें सर। क्लियर आ रहा है सर? यस सर, क्लियर है सर। ओके ओके, थैंक यू। देखिएगा साथियों, पहले इस वेबिनार ने पहले स्टेप लिया था भाई सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। कॉल आई होगी दोस्तों। बने रहिएगा। हमारे गुरुजी की कोई शायद फोन कॉल आ गया होगा, तो प्लीज बने रहिएगा। अभी मोबाइल या तो रिफ्रेश करके आते हैं या कॉल एक्सेप्ट करके आते हैं। कोई नहीं जाएगा सर। आज बहुत गंभीर बात हो रहा है, हम सब हैं, जितना समय लगे। जी वेलकम सर, वेलकम अगेन सर। वेलकम सर, वेलकम। देखिए सर आवाज आ रहा है कि नहीं? यस सर, फैंटास्टिक, क्लियर बहुत सर, क्लियर। बढ़िया। ओके, थैंक यू। देखिए साथियों, इस वेबिनार ने पहली बार जो सिस्टम का पहला नोटिफिकेशन को नकारा
दिया था कि हम 60 डिपॉजिट नहीं करेंगे, अभी भी ये जारी है। लेकिन कम्युनिटी सुनता क्यों? रेफरल, थोड़ी सी रेफरल चक्कर में बहुत सारे साथी काम करना स्टार्ट कर दिया। तो सिस्टम ने जो विड्रॉल दे रहा, क्या आप लोग का वर्ल्ड फंड के साथ विड्रॉल दे रहा है? नो। ओनली सिस्टम मांग रहा था क्या? एक्टिवेशन के लिए। सभी साथी एक होते हैं ना, कुछ बन जाता। लेकिन सभी साथी एक नहीं हुए। इधर आकर एक बात करते, बैक साइड में एक करते एक। इसीलिए आप सभी खुद का नॉलेज पर चलते हो, फिर दोष देते हैं इस वेबिनार को। भाई हम लोग को बोला गया TFT लाख कोई साथी मेरे को एक प्रूफ दे सकता है? मेरे को कॉल किया था क्या? हाँ, बोला गया था भाई मेरे बाय करो 1 लाख रुपीस, 10 लाख रुपीस कि 10,000 का। कोई साथी मेरे को कॉल किया था? फिर आप क्यों दोष दे रहे हो भाई? अमले सर बोले TFT बाय करने के लिए। हर टाइम इस वेबिनार का अंदर डिस्क्लेमर लगा कर हम लोग आ रहे हैं, खुद का नॉलेज पर खुद काम करें, दूसरी पर आरोप मत लगाओ। 5-10 डॉलर की बात कर रहा, सारी कर रहे थे। फिर आज आप बोल रहे हो इस वेबिनार आप लोग इन्वेस्टमेंट की रास्ता दिखाया। नो, ये ओनली आप लोग को ये इंडस्ट्री बारे में जानकारी दी, सिस्टम बारे में जानकारी दी। कोई भी आप लोग को इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोला गया। क्यों हम बोलेंगे आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए? हमारा कुछ फायदा होगा? आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम लोग के पास कुछ पैसा आएगा? नो। मैं आज इस तरह से बात कर रहा हूँ, आज भी सबसे बड़ी भी घोषणा करने वाला हूँ। जो भी साथी इस वेबिनार का हिसाब से बात नहीं मानता, खुद हिसाब से काम करता है, अपने डिसीजन पर काम करता है, फिर यहाँ पर आकर दूसरे को आरोप देता है भाई आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कराई। क्यों? इसीलिए आज से कोई भी साथी, हमारा शिष्य साथ, सौरभ साथ, सभी मंदिर साथ, सभी, मैं हमेशा कर बोलता खुद नॉलेज का पर आप चलो, मेरा बात पर भी बिलीव मत कराओ। खुद मैं बोलता हूँ, सभी साथी बोलते हैं। क्या आप लोग को ये बात को समझ में नहीं आ रहा है? पता था ये कम्युनिटी इस तरह से बिहेव करेंगे, पहले से पता था। आज उसका ये हो रहा है, एक दूसरे का ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भाई आप पैसा लगाएंगे नहीं लगाएंगे आपका सोच है, खुद आपका डिसीजन लेना है। क्या मेरे को पूछ कर आप बोले थे भाई मैं इतना रुपया लगाऊं? कोई साथी एक प्रूफ मेरे को दो, किसका साथ बात हुआ, किसका साथ चैटिंग हुआ, एक प्रूफ मेरे को निकाल के दो। नहीं दिखा सर। जो भी साथी मेरे को मैसेज किए, मैंने खुद उनको बोला भाई खुद का डिसीजन पर खुद काम करे। मेरे को बहुत बोलिए कि भाई मैं बाय करूं, नो। मैं इस तरह से रिप्लाई दिया और बहुत सारे साथी को कुछ भी रिप्लाई मैंने नहीं दिया। क्यों रिप्लाई दूं? बाद में वही साथी बोलेगा भाई आप बोले थे, आप मना कर दिए थे, आप हाँ किए थे।
इसीलिए मैं कभी चार्ट नहीं देखता किसी का भी चार्ट नहीं देखता मैंने। और देखेगा साथियों, पहले बिलीव था सिस्टम आएगा, आप लोग सामने में आया, आने के बाद विड्रॉल की बात की, लेकिन एक्टिवेशन की 60,000 मांगना शुरू कर दिया। उसी वक्त हम लोग मना कर दिए थे, लेकिन बहुत सारे साथी माने, बहुत सारे साथी माने नहीं। सिस्टम वही नोटिफिकेशन पर अटल रहा। फिर बीच में जब कुछ दिन परसेंटेज कम हो गया, उसी टाइम नोटिफिकेशन आ रहा है और हम छोटी छोटी यूजर के बाद विचार कर रहे हैं। आज इस वेबिनार का अंदर में लास्ट एंड फास्ट डिसीजन सिस्टम के लिए जब तक छोटी यूजर के लिए पूरी तरह से क्लियरेंस नोटिफिकेशन क्या कार्य का नोटिफिकेशन नहीं चलेगा, नोटिफिकेशन से ऊपर कोई भी बिलीव नहीं करेगा। कोई भी साथी जो ऑफिशियल टेलीग्राम से कोई भी ग्रुप का अंदर कभी भी शेयर नहीं करना, कभी भी शेयर नहीं करना, और उसी नोटिफिकेशन में कभी भी विश्लेषण नहीं किया जाएगा जब तक छोटी छोटी यूजर के लिए पहले उनका काम कंप्लीट होने के बाद और वर्ल्ड फंड का विड्रॉल शुरू होने के बाद तब तक ये वेबिनार चलेगा, तब तक नहीं चलेगा जब तक ये दोनों काम नहीं हो जाता, जब तक पूरी कम्युनिटी को इकोसिस्टम का पूरी पिक्चर लाइव नहीं हो जाता। कहाँ इकोसिस्टम, बार बार इकोसिस्टम डेवलपमेंट, वही पूर्ण फ्यूचर, वही पूर्ण प्लान, वही नया कुछ ऐड कर दिया सेम जैसा। इकोसिस्टम इसको बोला नहीं जाता। इकोसिस्टम होता है मिंट करना, एक्शन में जाकर एनएफटी सेल करना। ये कहाँ है, कितना दिन के बाद होगा? 1 साल तो वेट किए कम्युनिटी। जब तक वर्ल्ड फंड के साथ आप इकोसिस्टम बनाओ मत बनाओ, कोई परवाह नहीं। जब तक वर्ल्ड फंड के साथ विड्रॉल नहीं होगा तब तक ये वेबिनार चलेगा नहीं। और बहुत सारे साथी के साथ डिस्कशन करके सारे वेबिनार को हमेशा के लिए हम बंद करने के लिए कोशिश करेंगे। जब तक छोटी यूजर के लिए पूरी तरह समाधान का बात नहीं, रास्ता नहीं निकलता, तब तक ये वेबिनार चलेगा नहीं। कोई भी जितने भी वेबिनार चल रहा है सभी वेबिनार कल पूरी तरह से हम एक साथ बैठेंगे, अलग ग्रुप बना के सारी को इनवाइट किया जाएगा। सारी टीम जो हमारा टेलीग्राम टीम का जो क्रिएटर, जो एडमिन पैनल, सभी साथी अंतर्भुक्त होंगे। उसी में हम लोग बातचीत करेंगे और उसके बाद पूरी तरह सारे मीटिंग को बंद कर दिया जाएगा और सिस्टम का कोई भी नोटिफिकेशन ग्रुप का अंदर में शेयर नहीं होना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कुछ भी ग्रुप का अंदर कोई भी विड्रॉल की स्क्रीनशॉट, क्या सिस्टम के स्क्रीनशॉट, क्या अच्छी पॉजिटिव का स्क्रीनशॉट, कुछ भी शेयर मत कीजिएगा। ये आप सभी के लिए हितकर होगा, ध्यान रखिए।
जो साथी इस पॉइंट पर बाहर जाएगा भाई आप लोग का काम आप करो, क्यों पहले जो हम लोग मुहिम चलाए थे उसके बाद तो माने नहीं, आज ये लास्ट एंड फास्ट, उसके बाद आप इस मुहिम पर आप नहीं चलेंगे, सब एक नहीं होंगे, तभी आप सिस्टम जिस तरह से चल रहे उसके साथ चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई आप कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों ये कोशिश किया जा रहा है? भाई कितने साथी के पास फंड है $60 लगाने के लिए? सारी छोटा छोटा 100, 200, 300 वाला बहुत सारे साथी 95% जैसा छोटा यूजर है। कितने साथी ने डिपॉजिट किए और टाइम को बढ़ा दिया गया। देखो टाइम को बढ़ा दिया गया, मतलब आप कोशिश कर रहे हो, रेफर लेने के लिए कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम खुद के लिए तो काम कर लेते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी यूजर के लिए हम पूरी तरह से दोषी हो जाते हैं, कसूर बन जाते हैं। इसीलिए आज की बात हम जल्द से जल्द मीटिंग फाइनल करेंगे, हो सके तो कल दिन के अंदर हम सभी साथी एक साथ बैठकर, जब तक सिस्टम ये बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, वर्ल्ड फंड के साथ विड्रॉल शुरू करें और छोटी यूजर का जो समाधान कितने फ्री में जा सकते हैं, छोटी अमाउंट से जा सकते हैं, इस तरह भी सिस्टम कर सकते हैं। और पूरी इकोसिस्टम लाइव नहीं होने तक कोई भी एक्टिविटी मत करो, कोई भी ₹1 भी इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि आप जिस तरह से हम सिस्टम के साथ अभी तक खड़ा होकर आ रहे थे, लेकिन सिस्टम लेट चल रहा है। लग रहा था एनएफटी को अभी दिया नहीं सिस्टम, उसी अमाउंट को लगता है अक्सर स्टार्ट होने तक उसी अमाउंट से आप लोग को विड्रॉल मिल सकता था, लेकिन सिस्टम ने उसको भी स्ट्राइक में डाल दिया, लॉक में। मतलब सिस्टम और ज्यादा से ज्यादा लेट कर, ज्यादा सिस्टम लेट करेगा तो हम क्यों मीटिंग चलाएंगे? क्या जरूरत है? पूरी तरह से मीटिंग बाइंड किया जाए और सभी गुरु महागुरु के साथ बातचीत करने के बाद हम ये डिसीजन फाइनल करेंगे। मेरे विचार से ये मुहिम को सभी आप सफल रूप के साथ आप इसको रूपरेखा देने के लिए कोशिश करेंगे, सभी साथी मिलकर, जो सभी के लिए हितकर होगा। एक दिन के लिए नहीं देना, जब तक नहीं करेगा सिस्टम तब तक। इसीलिए साथियों पहले से ये बात पर ध्यान रखो, कोशिश किया जा रहा है, हो जा रहा है, ये आगे की बात, तो फ्यूचर की बात हम बहुत सारे देख चुके हैं, लेकिन प्रेजेंट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओनली न्यू फंड डालो, वही डाल लो, इससे क्या बड़ी काम हो गया? क्या दुनिया देख लिया? तो नवंबर 5 जो नोटिफिकेशन दिया था, दुनिया देखेगा, क्या देख लिया दुनिया? ये न्यू फंड डाल के पुराना फंड जो पहले जैसे कर रहे थे साथी, उसी प्रोसेस दुनिया देख लिया। इसीलिए साथियों आज ज्यादा नहीं बात करेंगे, आशीष अच्छी बात की और बहुत सारे साथी भी अच्छी बात की और सभी का बात भी अच्छा लगा। सभी आप लोग का इस तरह से देखकर अच्छा लग रहा है। क्यों? बहुत दिन से सामने में एक बात होता है,
बैक साइड में एक बात होता है, यहाँ पर मना किया जाता है, बैक साइड में डिपोजिट किया जाता है। भाई हम सब ट्रैक कर रहे हैं कितना डिपोजिट हो रहा है, सब एक एक डिपोजिट पर नोटिफिकेशन आ रहा है। कोई 100, 200, 500, 1000, 2000 भी डिपोजिट करते हैं। फिर आप लोग का अंदर में इतना दुख क्यों है? आप लोग का पास तो पैसा है, आप डिपोजिट करने के लिए तो पूरी तरह से पैसा लगा रहे, लुटा रहे पूरी तरह से। फिर यहाँ पर ये बात क्यों हो रहा है? भाई आप लोग ने बोला इन्वेस्टमेंट, कौन बोला? एक तो मेरे को दो, कोई साथी नहीं बोला। भाई आपका खुद का डिसीजन खुद लो, हमेशा बोला जाता है। कर सकते नहीं कहते, आपका मर्जी है। ओनली हम सिस्टम का जानकारी दे सकते हैं, नोटिफिकेशन को विश्लेषण किया जाता है और सारी जो नोटिफिकेशन आता है उसको उसी हिसाब से कैलकुलेशन हिसाब से बताया जाता है। भाई ये प्रोसेस इसी तरह आपको बोला नहीं जाता। भाई ये हमारा कोई मन की कहानी नहीं है। आप लोग को हम भुला फुसा कर, हाँ आप लोग के साथ हम इन्वेस्ट करके हमारा फायदा हो खुद का, ये चीज इधर नहीं है। आप लोग हमारा टीम नहीं हो, हमारा टीम को हम भी नहीं बोलते भाई आप इन्वेस्टमेंट करो। भाई नहीं, आपका मर्जी, आप कर सकते नहीं कर सकते, आपका मर्जी। बाद में मेरे को कुछ मत बोलेगा, मेरा टीम को मैं खुद तो बोलता हूँ। अरे आपको क्यों मैं बोलूं कि मंजीव सर क्यों बोलेगा, कि सौरभ सर क्यों बोलेगा, राशि सर क्यों बोलेगा, ना और साथी क्यों बोलेगा आपको? बात दोस्त देता हो और ऐसा वैसा कुछ लिख देता हो। मैं तो खुद नहीं रीड करता हूँ, जो साथी मेरे को बोलता है मैं उसको नहीं देखता, इसलिए मैं परेशान नहीं होता हूँ, कभी परेशान नहीं होता हूँ। लेकिन ये सारे साथी जो भी कर रहे खुद के लिए कर रहे, लेकिन कम्युनिटी के लिए नहीं कर रहे। लेकिन हम 8 महीने से कम्युनिटी के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम सभी साथी मिलकर कर रहे थे। लेकिन आज के बाद कम्युनिटी के लिए कोई भी कुछ करने वाला नहीं है, अब सिस्टम करना है। जो सिस्टम जब तक नहीं करेगा तब तक कभी भी मीटिंग नहीं होगा। मंदिर सर राजी है, जगह सर राजी है, सभी का मैं यस सर राजी है हम। समीर सर राजी है, शीशरफ सर राजी है जी बिल्कुल, फैसला ऑन द स्पॉट। रचना मैम राजी है, जी सर बिल्कुल। अरुण सर राजी है, संजीव सर राजी है, बिल्कुल सर राजी है सर, एग्री विद यू, राजी है, बिल्कुल सर, हम सब एक है। विपिन सर राजी है, अजीत सर राजी है, यस सर, हम कम्युनिटी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। गुरुजी राजी है, हम राजी है। बिल्कुल सभी साथी जो भी राजी, कोई बात नहीं, ये सभी साथी राजी है। और संजय सर राजी हो? अरे संजय सर सो गए क्या? राजी सर, राजी सर। सर एग्री संजय सर, हाँ संजय सर राजी है सर, वो शायद कहीं बिजी है, कोई फंक्शन में है। हाँ देखिए साथियों, सभी हम राजी है, लेकिन सर मैं हम भी बात करेंगे। अमृत सर मैं सोया नहीं हूँ, जिस दिन आप राजी हो जाएंगे उस दिन मैं राजी होऊंगा। धन्य हो, थैंक यू। धन्य हो। देखिए साथियों, और इस बार आप लोगों ने गलती कर दी, उसके बाद इस वेबिनार का दोष कभी भी आप लोग नहीं उठाएंगे। आप और कोई भी वेबिनार चलना नहीं चाहिए, इतना ही रिक्वेस्ट आप सभी को हाथ जोड़कर। कोई भी ग्रुप पर कोई भी
शेयर मत कीजिएगा। जो करना है अंदर में कर लो, लेकिन ग्रुप के अंदर कुछ भी एक्टिविटी मत करो। सिस्टम का जब तक आप लोग का बीच में कम्युनिटी हित के लिए पूरी तरह से कार्यकर नहीं होता, नोटिफिकेशन आने से नहीं होता। नोटिफिकेशन आने से स्टार्ट कभी भी नहीं होगा। उसी नोटिफिकेशन को कार्यकारी करने के बाद मीटिंग स्टार्ट होगा। जब तक हम नहीं देखेंगे सभी साथी, जब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा, आप प्राइवेट मैसेज कर सकते हो सर, हाँ छठी यूजर के लिए सिस्टम ने फैसिलिटी दे दिया और होल्ड फंड के साथ विड्रॉ स्टार्ट हो गया, और सभी साथी हम बातचीत करके फिर मीटिंग स्टार्ट करेंगे। सही होगा? तब तक के लिए सभी को रिक्वेस्ट है, कोई भी साथी मीटिंग कभी भी चालू मत कीजिएगा प्लीज। ये लास्ट एंड फास्ट रिक्वेस्ट आप सभी के लिए। थैंक यू साथियों, आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब3 प्रोजेक्ट के सारे सदस्य का जय हो। ऑल द बेस्ट, ओवर द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमूल्य सर, हम कम्युनिटी के साथ हैं, हम कम्युनिटी के साथ ही रहेंगे और लाइफ टाइम रहेंगे, सिस्टम के साथ भी रहेंगे अगर सिस्टम कम्युनिटी के साथ रहेगा तो। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारा नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट लीडर, बहुत ही रिस्पेक्टेड श्री सौरभ श्रीवास्तव जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। राधे राधे सर। सर नमस्ते। थैंक यू सर। भैया, विपिन भैया, जय महादेव। जय श्री महादेव। थोड़ा देव, जल्दी देव। सौरभ सर। जी संजय सर। महादेव जी, हर हर महादेव। आज मैं पहली बार काशी का, आज मैं पहली बार बोला हूँ अपने वार्षिक का जय श्री महादेव। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव। जय संजय भैया, जय श्री महादेव। राधे जय राधे। महादेव, जय महाकाल, जय महेश्वर। जय हो देवादि देव महादेव की जय हो। जय हो प्रभु जगन्नाथ की। सारे गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मोदी भैया सत श्री अकाल, राधे राधे। राधे राधे, Love you. सत श्री अकाल जी। आपको एक मैसेज किया, मैसेज देखना टेलीग्राम पे प्लीज। ओके सर, श्योर। अभी देखना है सर? दिखा नहीं मेरे को। तो पहले सर को ले ले। जी जी, चलिए, हमारे बीच में अभी एक और भी रेस्पेक्टेड पर्सन मौजूद हैं, तो उनके बाद में अपनी शेयरिंग रखता हूँ। और हम सबके बहुत ही लविंग पर्सन है श्री आर.के. दुबे सर। अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, स्वागत है सर आपका मंच पर। आपकी के मंच पर आपका स्वागत है आर.के. दुबे सर। वेलकम सर, स्वागत है सर आपका मंच पर। वेलकम सर। आर.के. दुबे जी वेलकम सर। आपको मेरी आवाज आ रही है, स्वागत है सर। नहीं ये लगता है मैं क्या अनम्यूट किए योगेश सर। नहीं तो देखा नहीं दे रहे। मुझे तो कंफर्म है, जो मुझे शेड्यूल आया मैंने वही शेड्यूल से आपको दिया सर। अभी देख कोई नहीं भैया जी, बात है, कोई बात नहीं। वो आए होंगे सर, नहीं देखा नहीं दे रहे। देख लीजिए एक बार, 1-2 मिनट में कुछ नहीं जाना, देख लीजिए। पूरा लैपटॉप कर दोबारा। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करें, मैं करता हूँ अनम्यूट देख के करता हूँ। नियम धर्म कर्म कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ त्याग लगा दिया। आखिरी समय पे दौर पे जब हम आए हैं, कुछ ऐसे बदतमीज बेहार ऐसे लोग भी बैठे हैं जो षड्यंत्र रच रहे हैं ये मंच ना चले। ये मंच बढ़ क्यों रहा है?
सौरभ का नाम क्यों जा रहा आगे? हरजीत सिन्हा क्यों आगे बढ़ रहे हैं? ऐसी टेक्नोलॉजी कहां से खोज खोज के ला रहे हैं? वो ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं कि इस मंच को विचार करना पड़ रहा है कि अब हम लोग किस रास्ते पे जाएं। आज डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है। गुरुदेव, मैं आपके आदर्श, आपके आशीर्वाद से कहना चाह रहा हूं, उन मोरों को पहचानने की प्रयास किया जाए इस मंच के माध्यम से। अगर आप आज इस संबंध को तोड़ देंगे, आपने कहा कि हम जो है ये बताइए आप लोगों की क्या राय है। मैं जानता हूं गुरुदेव, आपकी आत्मा नहीं गवारा कर रही है कि हम इस कम्युनिटी की बात को जो रोज हमारे साथ सुनते हैं, हम इनसे संवाद करते हैं, इनके साथ संबंध विच्छेद करते हैं, आपकी भी हृदय इस बात को गवारा नहीं कर रहा है। आप व्यथित दुखित मन से कह रहे हैं। हम जानते हैं आपकी पीड़ा को, और इस मंच के जितने भी सदस्य हैं, मुझे नहीं पता आपकी कोर में क्या बात हुई है, लेकिन मुझे इतना पता जरूर है कि आप इस कम्युनिटी के साथ हैं, और इसीलिए मैंने आपकी बात को काटने के लिए आपका आशीर्वाद चाहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं, मेरा किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। केवल इतना कहना चाहता हूं, आप इस संवाद को खत्म ना करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, और वो इसलिए प्रार्थना करता हूं, ये जो आपके नीचे 30,000 परिवार आपके मुखार बिंदु से, आपके सहयोगी साथियों के माध्यम से जो मैसेज पाते हैं, उनका संबंध विच्छेद हो जाएगा। हो सकता है किसी के परिवार में, किसी के घर में जो व्यक्ति सुन सुन करके खुश रहते हैं और एक आशा की उम्मीद की किरण लेकर के जी रहे हैं, अगर किसी परिवार के में कोई व्यवधान या कुछ दुखी मन से कुछ हो गया, तो हम लोग अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरुदेव, आपसे हाथ जोड़ करके, दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करता हूं, कंपनी आएगी, आना होगा, आपकी प्रार्थना बेकार नहीं जाएगी। मैं इतने आवेश में इसलिए बोलना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति ने म्यूट भी कर रखा हो, कुछ लोग अपनी आवाज को थोड़ा हल्का कर देते हैं, उनके भी कानों में पड़ जाए। आप जो 15-20 लोग बैठ करके जो 9 महीने से एक दूसरे को तसल्ली बनाई थी, ढांढस बनाया था, सब्र दिया था, आज बिल्कुल आखिरी कड़ी पे हम लोग आ गए हैं। कुछ चीजों को आपने दिखाया, फिर उस आपके दिखाने से हम लोग भी कुछ और देखने लगे, और देखने के बाद नतीजे पे इस बात पे पहुंचे हैं कि कंपनी सही दिशा में जा रही है, बस देर कर रही है। हम लोग परेशान हैं, हम सब परेशान हैं। बहुत सारे साथी आकर के बोल के गए, अपना अपना ज्ञान दे करके गए कि कल से हम बंद कर देंगे। तुम्हें पता है इतने दिन से रोज तुम्हें क्यों सुन रहे थे लोग? क्योंकि कंपनी से मैसेज उनको नहीं मिल पा रहा था। अगर नोटिफिकेशन भी आता है तो वो इतने पढ़े लिखे योग्य हमारे भारत की आत्मा, जो हमारे किसान खेत खलिहान में काम करते हैं, उनको नहीं पढ़ा है, पता लगता है इसमें क्या लिखा है। वो मालूम क्या, यूट्यूब उनका साधन है। उस यूट्यूब पे आकर के वो सुनते हैं, क्योंकि आप वो अंग्रेजी के नोटिफिकेशन को जब हिंदी में बताते हैं कि कंपनी मेरा ये कर रही है, मेरी कंपनी वो कर रही है, तो वो गांव में बैठ करके अपने परिवार से बात करते हैं, बताते हैं, हमने अमूल्य सर को सुना, वो सौरभ जी ने हमें कहानी सुनाई, हरजीत सिन्हा ने अंग्रेजी से हिंदी किया, हमारे समीर सिन्हा सर जो है वो अध्यात्म से जोड़ करके लोगों को जो तसल्ली देते हैं, कहानियां सुनाते हैं, ये सब सुन करके विचार जो आप कर रहे हैं, थोड़ी सी देर को दूर जाकर के बात करिए। गांव में जो बैठा व्यक्ति आपको यूट्यूब के माध्यम से, मंच पे भी नहीं आ पाता, उसको नहीं पता टेलीग्राम क्या होता है, उसको नहीं पता ज्वाइन कैसे करते हैं, उसको नहीं पता हैंड रेस कैसे करते हैं। 10,000 लोग जो आपको सुनते हैं यूट्यूब पर, 10,000 का मतलब जानते हैं, 10,000 परिवार। इसलिए मैं गुरुदेव, चाहे किसी का कोई भी विचार रहा हो, मैंने आपका आशीर्वाद लेकर के जोश से बोल रहा हूं, इस मंच से के साथियों से बोल रहा हूं, जहां तक आपने इतना साथ निभाया है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आकर के क्यों आप अपने आप को टूटता हुआ महसूस कर रहे हैं? आप पता है आपको, अगर आप लोग टूट जाएंगे तो आपके नीचे वालों का क्या होगा? हम सबको अपनी चिंता नहीं करनी है। हम लोग आज इस हालात में नहीं है। हमें चिंता उनकी करनी जो हमें सुनते हैं।
अगर इतने लोग आपके मंच में ना आ रहे होते तो आपका भी हौसला इतना ज्यादा नहीं बढ़ता, आप भी इतनी रिसर्च नहीं करते। कल ही मैंने रात को कसम खाई थी कि आज से मैं किसी मंच पे नहीं जाऊंगा, जो मुझे मैसेज फॉरवर्ड करना था वो मेरा हो चुका, लेकिन आज मैं मजबूर हो गया। मैं इत्तेफाक से सुन रहा था, मैंने मनदीप सर को बोला कि मैं गलत मैसेज जा रहा है, कुछ लोग आकर के बोले मैं कल से ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ठीक है, आप झगड़ा कर लो, कंपनी से मतलब ना रखो, सिस्टम को छोड़ दो। आपके नीचे बच्चे ने पिता से कहा था कि मैगी लेकर के आना, चाउमीन लेकर के आना, पिता की रास्ते में जेब कट गई। हम क्या करें? पिता को बदल दें या पिता अपने बच्चों को जाकर के कुछ झूठ सच समझाए? हमें हौसला देना होगा, हम सबको मिलकर के देना होगा। आपके पास पता नहीं आपकी मेरी आवाज कभी पहुंची होगी कि नहीं पहुंची होगी, मेरा आपसे कभी ऐसा कोई संवाद भी नहीं हुआ, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैंने एक ही बात की थी, हम एक नहीं हम 50 हैं, 4 मंच चल रहे हैं, जितने लीडर लोग हैं हम सब 50 हैं, और 50 हैं तो 50 लाख पे भारी हैं। आज इतनी जल्दी निर्णय क्यों? आज अमेरिका में अभी 10 तारीख है, 11 नहीं हुई है। टीजी प्लान बंद होने के बाद ही आपको नई इंफॉर्मेशन मिली थी। 11 तारीख खत्म तो होने दो, अमेरिका में अच्छी सूचना आने की उम्मीद हम तो सब रखें। अगर थोड़ा सा आगे पीछे भी होगा तब भी हम अपने साथियों को बचाने के लिए कुछ प्रयास करेंगे, लेकिन हम अपने साथियों को नहीं छोड़ेंगे। ये मंच ट्रेजर एनएफटी के लिए नहीं चल रहा है, ये मंच जो ट्रेजर एनएफटी से जुड़े हुए लोगों को जो परेशान थे, विमुख थे, जो अपनी अपलाइन को उल्टा सीधा बोल करके अनाथ हो गए थे, उन अनाथों को ये सहारा दिया इस मंच ने। इस मंच को नजर न लगे इसलिए मैं प्रार्थना करता। मैं तो ये सोच रहा था किसी दिन इस मंच पे बड़े सम्मान से मुझे बुलाया जाएगा, लेकिन मेरी तो किस्मत खराब है जो आज मुझे प्रार्थना करनी पड़ी। हरजीत सिन्हा को मैसेज किया मैंने, मनदीप शर्मा को मैसेज किया, सौरभ श्रीवास्तव को मैसेज किया कि प्लीज गलत दिशा में जा रहे हैं हम लोग। आपके नीचे जो परिवार है उनकी पीड़ा आपने नहीं सुनी, इतनी जल्दी निर्णय न ला। प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर आपका जैसा बुद्धि विवेक निर्णय ले। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया दुबे सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आपने हमारी पूरी कम्युनिटी की बात को ही हम तक पहुंचाने का प्रयास किया, इस मंच तक पहुंचाने का प्रयास किया, तो शायद आपसे हमारी गलती हुई कि आपसे बात नहीं हो पाई, चर्चा नहीं हो पाई, और शायद कहीं ना कहीं हम लोग जो ये आज निर्णय लिया है ये लाइफ टाइम निर्णय नहीं है, ये सिर्फ कुछ एक बात जो, क्योंकि अगर आप गौर करके देखें। सर जी मान जाइए, मेरे पास इतने सारे मैसेज आए, सर मंच बंद होने जा रहा, मंच बंद। मैंने कहा मंच नहीं बंद हो रहा है सर, बस थोड़ा सा धैर्य पूर्वक मुझे 2-4 लाइनें आपके लिए ही बात कर लेता हूँ, मैं आपसे ही कर लेता हूँ। एक्चुअली में जब से सिस्टम बंद हुआ हमारा मार्च के महीने से प्लान हुआ, उसके बाद से जब से कोई सितंबर तक कोई नोटिफिकेशन हमारे बीच में जब नहीं था, तो ये मीटिंग्स जो थी अगर आप गौर करके देखें तो ट्रेजर का काम कर रही थी इनडायरेक्टली, क्योंकि ट्रेजर खुद सामने ना आज तक आया, ना कभी आएगा, ना आने वाले समय में पता नहीं हम लोगों को क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हम लोग कोई नाराजगी नहीं है, सिस्टम के साथ हमेशा से थे, अगर नहीं होते तो ये हम लोग मंच या इस तरीके से नहीं ही चला रहे होते। जितने भी मंच चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, जितने भी चल रहे थे, आप जहां भी है, हम लोग भी जहां भी है, एक साथ है, जैसे भी है, थोड़ी विचारधारा जरूर चेंज हो सकती थी, लेकिन इनडायरेक्टली हम सब ट्रेजर के लिए काम कर रहे थे। कोई भी नोटिफिकेशन आया हमने उसको पढ़ के सुनाया, लोगों ने उसको जैसे भी लिया, किसी ने अच्छे से लिया, किसी ने गलत तरीके से लिया, लेकिन निर्णय लेते थे। और हम लोग ये जो 8-8, 10-10 घंटे सुबह और शाम दे रहे थे, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ट्रेजर के लिए काम हो रहा था और ट्रेजर की कम्युनिटी उससे जुड़ी रही। अगर ये मंच नहीं होते, बिल्कुल सच है कि लोग अपनी अपनी अप्लायंस के साथ में अप्लायंस जिस प्रोजेक्ट में ले जाना चाह रहे थे या जहां जिसका जैसा मन होता है वैसा कर रहा होता, और तितर बितर होके सब काम हो रहे होते, और हर इंसान नोटिफिकेशन को अपनी तरीके से लेता और अपनी तरीके से काम कर रहा होता। लेकिन एक जो एकजुटता के साथ में जो काम हो रहा है, इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं सिस्टम को हो रहा है। ये जो मीटिंग्स होती है, इसमें जब एक साथ लोग आते हैं, हम लोगों ने, चाहे अमूल्य सर ने दिखाया हो, चाहे आशीष सर ने दिखाया हो, चाहे मनदीप भैया की बात हो, चाहे दुबे सर आपकी बात हो, आपका जो जज्बा है, जिस तरीके से लोगों ने उसको समझा हो, तो लोगों के दिलों में जो विश्वास ट्रेजर के प्रति पैदा रहा, वो हम लोगों ने किया, ट्रेजर ने खुद नहीं किया।
ट्रेजर ने किया था 2.5 साल पहले, मार्च से पहले। मार्च के बाद से जितने प्रोमिसेस रहे हैं वो सब बड़े काम करने को रहे हैं और ट्रेजर बड़ा करने जा रहा है, इसमें हम लोगों को 1% भी डाउट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से विड्रॉल करते करते वो सीधे डिपॉजिट पर आया, वहां से हमारा पहला कैंपेन स्टार्ट हुआ, नो डिपॉजिट विड्रॉल फर्स्ट। लेकिन वो कुछ लोगों की वजहों से हमारा मुहिम बीच में छूटी, चाहे वो बड़े लीडर्स हो, चाहे वो लालचवश हो, चाहे वो सिस्टम के प्रति विश्वास हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसी चीज को आगे सौरभ सर 1 मिनट सुन लें। जी सर, जी सर, जी सर। ये जो अभी हम तेज आवाज में बात कर रहे थे, वो आपके ही परिवार के नीचे वाले जो लोग हैं उनके दर्द की वजह से बात कर रहे थे। जिस समय आशीष जी बोल रहे थे या जो भी हमारे साथी बोल रहे थे, मंच को बंद करने का समर्थन दे रहे थे, हमारे पास बराबर मैसेज आ रहे थे कि सर हम लोग तो यहीं से सुन करके अपने को तसल्ली देते हैं, मंच बंद होने जा रहा। मैंने कहा अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं पूरा प्रयास करूंगा, प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मंच मेरा नहीं है, हम भी जुड़े हैं। अगर मेरी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी तो आप समझो कि आप सबकी जो है बात वहां तक पहुंचेगी। हमारा मतलब ये है, हम विषय को बदल सकते हैं, लेकिन हमारे पास किस्से, कहानियां, तसल्ली देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए भी तो स्पीकर हैं। समीर सिन्हा सर हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम किन किन का नाम लें, किसी एक का भूल जाएंगे तो कोई हम पे आरोप लगा देगा कि तुम्हें उनके फेवर में बात कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम बंद अपने मंच को धीरे धीरे बंद करेंगे, कि एकदम से बंद करेंगे, आपके नीचे जो परिवार सुन रहे हैं वो बहुत सारों का जीवन जुड़ा हुआ है। प्लीज आप ही गुरुदेव को मनाएं, इस निर्णय को बदले, थोड़ा सा रुक जाए, अच्छा होगा। प्लीज आरके दुबे सर जी, मुझे भी बहुत सारा मैसेज आया है और मैं इस मंच से अपील करना चाहता हूँ। मैंने तो देखिए, हम तो सब कुछ कुर्बान कर दिए डॉक्टर। मैंने आज गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के ही गुरुदेव के निर्णय से लड़ना चाहता हूँ। गुरुदेव से आशीर्वाद लिया। संजय सर होगा, उनका हृदय देखिए, अमूल्य सर का हृदय बहुत नरम और मैं गुरुदेव के मुख से ही इस अनाउंस को वापस लेना चाहता हूँ कि वही आकर के कहें कि मैं अपने निर्णय को वापस लेता हूँ। देखिए, अमूल्य सर दोबारा आएंगे, इसलिए आएंगे कि उनको पता है, सब कुछ, पूरी चीज पता है, वो सब कुछ जानते हैं। देखो हम लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। हमारे नीचे जो बिना बहुत जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोगों को सुन करके वो बहुत आशाओं से बंधे कि प्लीज उनके हौसलों को इतनी जल्दी न तोड़ने दें। कहीं से भी तो आशा की किरण। अभी तो हमारा सिस्टम बंद नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। सर वो कंटिन्यू करने दीजिए। हमारे पास एक मैसेज आया था तो मैंने एक जवाब दिया कि आप पहले पूरी मीटिंग सुनिए, कोई न कोई ऐसा लीडर आएगा जो मंच के लिए अपील करेगा, और आप आए, अपील किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं न चाहते हुए भी आज मुझे आना पड़ा, इसलिए मैं सौरभ जी कह रहा हूँ कि मेरी बात को न काटें। आप बातों के शब्द जाल में, मकर जाल में हमें उलझा देंगे और मेरी बात को नहीं पहुंचने देंगे। मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ सौरभ जी, मेरा इतना रिस्पेक्ट रख लें। मैं अपने लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं। राइट सर, मैं सर उलझाने का प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बस एक जो सामूहिक निर्णय की बात थी उस तरफ, आप उस दिशा में आपको ले जाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन जिग्नेश राजपूत जी की बात को नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सौरभ सर से वो कर रहा हूँ कि जिग्नेश राजपूत जी की बात को ध्यान से सुनिए कि जिग्नेश जी क्या कह रहे हैं और अमूल्य सर से बात कीजिए। और मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो देखिए सर इसका क्या सोल्यूशन निकलता है। बाकी जिग्नेश राजपूत जी ने बहुत अच्छा उठाया। सभी के पास आ रहे हैं, सर आप बात रखिए प्लीज। सभी के पास आ रहे हैं, वो सभी हम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर आप बात रखिए, फिर बाद में देखेंगे क्या करना। सर सबके पास मैसेज ही आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हम मीटिंग एक बार बंद करेंगे। ठीक है, चलिए बात होगी। और पर्पस बता दिया, हमारा जो पर्पस है मीटिंग का बंद करना भी, जो पर्पस है वो अपनी ही प्रिय कम्युनिटी के लिए है, जिसको हम लोगों ने जान से ज्यादा चाहा है। क्योंकि ये निस्वार्थ भावना से बना हुआ मंच आज भी निस्वार्थ भावना से काम कर रहा है। अगर कंपनी के फेवर में हम लोग काम कर रहे होते तो शायद हम लोग उस तरीके की बातें नहीं करते, ना इस तरीके की कैंपेन चलाते। लेकिन दुबे सर की बात को पूरी तरीके से रेस्पेक्ट देते हुए एक बार दोबारा इस पर विचार जरूर करेंगे
लेकिन अभी फिलहाल की जो बात आती है, मात्र 1 दिन 2 दिन तो अभी हम लोग तो कम से कम देखेंगे ही देखेंगे। और अभी एक मेरी ही शेयरिंग के बाद में अगर किसी और की भी शेयरिंग रहती है या अमूल्य सर वापस या कोई भी व्यक्ति कोई कुछ कहना चाहता है तो जरूर कहेगा। ओवरऑल जो चीजें हो रही थी वो उसी दिशा में बता रहा था कि सिस्टम ने अभी तक सिर्फ लेने का काम कर रहा है और देने की बात नहीं कर रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से सिस्टम, मैं कई बार बोल चुका हूं कि हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही कम्युनिटी भी इम्पोर्टेंट है पूरे सिस्टम के लिए। और वो कोई और कम्युनिटी हो या ना हो, ये इंडियन कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में हर व्यक्ति विशेष के लिए, हर देश के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर देश के लिए, हर मायनों में, हर चीज में, न केवल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, न केवल क्रिप्टो के क्षेत्र में, बल्कि दुनिया के हर क्षेत्र में। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये मुझे अच्छे से यकीन है इस बात का कि हमारा ट्रेजर एनएफटी, जिसके सीईओ मिस्टर स्टीफन अलेक्जेंडर और उनकी पूरी मैनेजमेंट टीम इस चीज को बहुत अच्छे से सुने और समझे कि मैंने कुछ चंद दिन पहले कहा था कि अगर आप इन सब चीजों पर गौर नहीं करेंगे तो ये हिंदुस्तान, ये इंडिया वो दम रखता है कि हम नया ट्रेजर इंडिया भी खड़ा कर सकते हैं। हमें अगर 6 महीने से 1 साल का समय लगेगा हमें भी, लेकिन हम वो सब नहीं ही करना चाहते थे क्योंकि आपने वो सारे काम अच्छे कर रखे हैं जिसकी हमें जरूरत है। हमें जरूरत है हमारे सपनों को, जो पंख लगे हुए हैं उन तक, उनके साथ में उड़ने की। उन सपनों को हौसला दिया आपकी आशा और उम्मीद ने, लेकिन उसी आशा और उम्मीद को अगर तोड़ने का काम कह लीजिए या डिले करने का काम, तोड़ने का तो नहीं कह सकता बिल्कुल भी क्योंकि वो सब चीजें सामने आ रही है हमारे भी, लेकिन डिले जो हो रहा है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो आपको उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो काम जरूरी है, मैं वही 3 काम फिर से दोहराना चाह रहा हूं कि सबसे पहला काम है हमें किसी भी तरीके से विड्रॉल देना। जिस 20% की आप बात करते हो, 30% की आप बात करते हो, 50% की बात करते हो, अगर उसमें मात्र 5% भी आप हमें देते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। जो आप चाहते हैं वो भी और जो हम चाहते हैं वो भी। फिर उसके बाद में आपके अपना लॉन्चिंग की बात आपने करी, वो डिले हो रहा है। फिर आपने स्टॉक लिस्टिंग से होते होते आप पब्लिक लिस्टिंग तक आ गए, वो डिले हो रहा है। सारा काम जब डिले हो रहा है तो हमारे उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ हम लोग ही क्यों चुकाएंगे? सिस्टम को तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, उसके पास फंड पहले भी था, आज भी और आगे भी आता रहेगा। जिस तरीके से आप डिमांड पे डिमांड करते चले जा रहे हैं, आज आपने हमें महादेव के नाम से एक अच्छा सा प्रोग्राम ला के दिया, हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन उसमें हम डाले क्या? उसमें हम कौन सी रोटी डाले, कौन से दाल डाले, कौन से चावल डाले, क्या डाले उसके अंदर? हम अपनी आशाएं और उम्मीदें ही डाल सकते हैं उसके अंदर बस। आज फंड नहीं है हमें देने के लिए आपके पास में। क्यों? क्योंकि उस फंड को देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सिस्टम ने उठाई थी उसमें वो काफी पीछे है। अगर ये फ्यूचर का प्लान है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको भी इतनी जल्दी लाकर रखने की क्या जरूरत थी? और अगर आज कल में आपने लाके रखा है तो उसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि शायद 2 दिन में 3 दिन में आप कुछ और बड़ा करने जा रहे हो कि हम उसी में से इस फंड को इसमें से डालें, फिर हम उसका भी वेलकम करने को रेडी है। लेकिन जो काम आप सरप्राइजिंगली करना चाह रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है इस समय जो डिले हो रहा है वो पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा ठीक नहीं, किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। तो मैं सिस्टम से फिर से गुजारिश करूंगा अपनी इस पूरी कम्युनिटी के माध्यम से कि आज हमारा एक सामूहिक निर्णय है इन मीटिंग्स को बंद करने का, सिर्फ इसीलिए कि आप कीजिए कि आपकी मैसेजेस सिस्टम तक ही हम लोग हमारी कम्युनिटी तक कैसे पहुंचेंगे। और हम लोग जिस तरीके से पहुंचाने का प्रयास करेंगे वो आगे आज भी किया है, आगे भी करते रहेंगे। ये मीटिंग्स का बंद करना हमारी सिस्टम से कोई लड़ाई नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। हम अपनी कम्युनिटी के हित के लिए ही इस मीटिंग को बंद करना चाह रहे हैं, न केवल बंद नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करना चाह रहे हैं। लेकिन जरूर हो सकता है ये सब निर्णय बदल भी जाए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के पास मैसेजेस आ रहे हैं, चीजें हो रही हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप हमारे इसी मंच से जुड़े रहिए, उसमें जो नोटिफिकेशन पड़ जाएगा अगर मीटिंग कंटिन्यू हो रही है तो भी, और अगर 1-2 दिन के लिए रुकती भी है तो भी। आप ये भी मान लीजिए कि हम लोगों ने नॉन स्टॉप वर्क किया है, कोई छुट्टी नहीं ली है, तो अगर एक आधी छुट्टी भी हो जाएगी हम लोगों के लिए भी, तो सभी के लिए, लीडर्स को आराम भी मिल सकता है। थोड़ा इस दृष्टिकोण से भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हमें टीम के साथ भी काम करना है तो भी वक्त चाहिए, तो भी मॉर्निंग की मीटिंग तो हमें बंद करनी वैसे भी करना चाह रहे थे, लेकिन आज एक सामूहिक निर्णय है। जिस तरीके से हमारे गुरु महागुरु सभी लोग मिलकर एक बात कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम उसी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं जिसमें आप सब शामिल हैं। आपका हित है इसमें, आप इसको बिल्कुल अन्यथा ना लें कि हम लोग छूट जाएंगे, हम लोग दूर हो जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये मीटिंग हमेशा के लिए बंद नहीं हो रही है, कुछ दिनों की बात हो रही है कि हम सिस्टम को
अपनी बात मनवाने की बात कर रहे हैं कि सिस्टम हमारी बात सुने, समझे और हमें जल्द से जल्द विड्रॉल का एक अंश दे, जिससे हमारे घरों में खुशियां लौट कर आए, जिसका हमें इंतजार था, लंबे समय से था और जिसका हक है हमारा। हमें बार बार ये लेना है तो ये डाल दो, इतना लेना है तो ये डाल दो, ये तो मजबूरी वाले काम हो गए। कोई एक गाजर आगे लटका दी और हमसे कहा जा रहा है चलो, तो वो गाजर हमको दिखती है, हम थोड़ा सा फिर फंड डालते हैं, फिर थोड़ा सा ले लेते हैं, अरे विड्रॉल आ गया, अरे विड्रॉल आ गया। और उस विड्रॉल को देखकर बहुत सारे हमारे भाई बहन क्या करते हैं, यार मेरा भी आना चाहिए, मुझे भी वो रास्ता बताओ, मैं भी डालने को तैयार हूं अगर आपने ले लिया है तो। ये हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वही गलती कर रहे हैं कि अपना विड्रॉल, अपने फंड्स को या अपने लेवल को बढ़ाने के लिए हम फिर से अपने ही भाई बहनों का गला घोटने वाला काम कर रहे हैं। तो इससे बचना होगा हमारे पूरे सिस्टम को, हमारी पूरी कम्युनिटी को, और इसीलिए हम सिस्टम के थोड़ा सा अगेंस्ट में है आज की डेट में। अगर ये मीटिंग हमारी परमानेंटली कभी नहीं बंद होंगी, ना है ना होंगी, और हम सब मिलकर एक डिसीजन लेंगे और हम कम्युनिटी के साथ शुरू से थे, हैं और रहेंगे, और ट्रेजर के साथ भी है। ऐसी बात नहीं है कि ट्रेजर के साथ नहीं है। अगर ट्रेजर के साथ नहीं होते तो इतने दिनों से ये मीटिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही होती। और जिस तरीके से हमारे योगेश जी ने शिद्दत से इतना मेहनत करी है, सुबह दिन रात एक करके, बिना पैसे के, बिना उसके, सारे ही मंचों ने, जो भी जहाँ के लीडर हैं, जो भी जहाँ पे होस्टिंग करते हैं, सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी है, सभी का रोल है उसमें। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगा, तो उनकी मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे हम। आज हमें हमारे पारितोषिक चाहिए एक तरीके से। कल ये हमने जो मेहनत करी थी, हमने जिस सिस्टम को, ट्रेजर के सिस्टम को फॉलो किया था, उसी सिस्टम के तहत हम अपना अधिकार आपसे मांग रहे हैं और ये ट्रेजर को देना चाहिए। मैं इतनी बातों से अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मीटिंग लंबे समय के लिए बंद नहीं हो रही है, बस कुछ समय के लिए पोस्टपोन है। मीटिंग जरूर होगी और आगे भी होती रहेंगी और हम लोग जरूर साथ रहेंगे, जीवन पर्यंत साथ रहेंगे। एक एक पार्टिसिपेंट्स, एक एक गुरु को, एक एक एडमिन पैनल के व्यक्ति को, मेरे सारी कोर टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू योगेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से आज आदरणीय अमूल्य जी ने एक निर्णय जो लिया है, वो कम्युनिटी के पूरी हित के लिए लिया है। हमारी किसी प्रकार से कोई किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन अब समय है हम सबको अपने गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का। अगर आप सबकी बात मानेंगे तो 10 लोग बोलेंगे नहीं नहीं मीटिंग चालू रखो, 20 लोग बोलेंगे बंद कर दीजिए। ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, फैसला ऑन द स्पॉट इस समय आवश्यकता है कम्युनिटी हित के लिए। वही फैसला हमारे आदरणीय लीडर ने लिया है। अभी कोई भी किसी प्रकार का एक पैसे का कोई डिपॉजिट नहीं। सबसे पहले ओल्ड विड्रॉल की बात होगी। बहुत बार हम लोग उनसे निवेदन कर चुके हैं, आग्रह कर चुके हैं। कंपनी अपनी मनमानी कर रही है और ये मनमानी पूरी तरीके से जो गलत है, हम उसके खिलाफ हैं। कंपनी को चाहिए जल्द से जल्द नोटिफिकेशन चेंज करें, जिससे कि हम उनका आगे सहयोग करें। अगर हमें उनकी आवश्यकता है तो हमसे कई गुना उनको हमारी आवश्यकता है। हम लोग गलती ये करते हैं कि हम अपनी अहमियत भूल जाते हैं। हमें अपनी अहमियत को भूलना नहीं है। हमने अपनी शेयरिंग में कई बार कहा है, एक एक व्यक्ति को अगर कंपनी का विजन बड़ा है तो एक एक व्यक्ति को कंपनी को आगे लेकर के जाना पड़ेगा। कंपनी ने नोटिफिकेशन में बोला था कि हम जो छोटे यूजर हैं उस पर विचार कर रहे हैं। क्या हुआ उस विचार का? बार बार घुमा फिरा करके वही नोटिफिकेशन दे देते हैं। क्यों नहीं आपने इस चीज पर ध्यान दिया? आप कम्युनिटी की तरफ कहाँ ध्यान दे रहे हैं? जब कम्युनिटी हमारी खुश नहीं होगी, आप उसका केवल बैलेंस दिखाते रहेंगे। कई बार शेयरिंग में बोला, पैसे का काम पैसे से चलता है, बातों से नहीं चलता, सपनों से नहीं चलता, सपनों से घर नहीं चलता, घर चलता है पैसे से। हमारे अकाउंट में आप दिखा रहे हैं 1 करोड़ हो गया, 5 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया। हम केवल देखते रहे, लेकिन 10 रुपए ले नहीं सकते। जब हम 10 रुपए ले नहीं सकते तो ऐसे 10 करोड़ रुपए हमारे किस काम के? या आप आगे 10 करोड़ को 100 करोड़ और 1000 करोड़ का सपना दिखाएंगे, वो मेरे किस काम का? नहीं चाहिए हमें ऐसा भरोसा। हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी, हमने जो मेहनत किया है, काम किया है, कंपनी पे भरोसा दिया है और कंपनी को ले जा करके आगे लेकर के आए हैं। कंपनी के पास इतना फंड है कि कंपनी चाहे तो 10 मिनट के अंदर सबका फंड दे सकती है कंपनी
कंपनी के पास में है। क्यों नहीं देना चाहती कंपनी? ब्लैक रॉक का बात, बार बार ब्लैक रॉक, ब्लैक रॉक, ब्लैक रॉक, हर जगह ब्लैक रॉक का रट्टू होता। अरे आपने ब्लैक रॉक से क्या किया वो आप जानिए, मुझे आपसे मतलब है। हमने ब्लैक रॉक को पैसा नहीं दिया। आपने ब्लैक रॉक से 1 किस्त ले ली, 2 किस्त ले ली, अरे कितनी किस्त ली है? वो सब पैसा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन में जानकारी नहीं। ब्लॉकचेन कब आएगी, कब लाइव होगी, कोई जानकारी नहीं। मैंने आपको बोला तो इस तरीके से कि जब तक हमारी कम्युनिटी आगे नहीं जाएगी इनका कुछ भी नहीं होगा। ये 10, 12, 15 हजार लोग क्या कर लेंगे इस स्पीड से? तो मैंने बोला 25, 50 साल में भी ये नहीं लेके आएंगे ब्लॉकचेन, क्योंकि सब लोग इकट्ठे ही नहीं होंगे। और इस प्रकार का ये बनाते रहेंगे, फिर अब इसमें डालिए, अब उसमें डालिए, अब उसमें 10 लाख हो जाएगा, उसमें 20 लाख हो जाएगा, इससे काम नहीं चलेगा। हमारे आदरणीय गुरुजी अमूल्य साहू ने बहुत विचार किया, बहुत विचार किया और कंपनी को बहुत बार अपने इस शेयरिंग के माध्यम से प्रयास किया, समझाया कि किसी भी प्रकार से विड्रॉल देना स्टार्ट कीजिए। हमारे इस मंच के जितने भी लीडर हैं उन सबका ये बराबर प्रयास है कि ओल्ड फंड में से आप स्टार्ट कीजिए। अरे कुछ तो स्टार्ट कीजिए। सबने अपने अपने, हमारे आदरणीय संजीव जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि जो फंड आपके पास है उसमें जो भी इनकम हो रही है उसको आप कैसे रख सकते हैं, उसको तो आप रिलीज कीजिए। मैंने एक सुझाव दिया था कि हर व्यक्ति की एक आईडी, एक एनएफटी कन्फर्म है। एक एनएफटी तो कन्फर्म सभी की है, चाहे $100 की हो, चाहे 500 की हो, चाहे 50,000 की हो, सबके अलग अलग है। तो कम से कम एक एनएफटी बिना शर्त के सबसे पहले विड्रॉल के रूप में दे देना चाहिए। जब आप इतना सब कुछ देना चाहते हैं, पैसे आपके पास हैं, तो आप देते क्यों नहीं है? 23 मार्च से सिर्फ और सिर्फ लेने का काम और देने की कोई बात नहीं। इसलिए गुस्सा है। कैसे भरोसा करें आपके ऊपर? आपके नोटिफिकेशन पर हम कैसे भरोसा करें? हर बार घुमा देते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। मिड सितंबर की बात हुई, 1 नवंबर की बात हुई, 1 दिसंबर विड्रॉल की बात हुई, हाईलाइट की आपने 3 दिन मांगे, फिर आपने 5 दिसंबर की बात की और अचानक आपने यू टर्न ले लिया। देने की बजाय लेने की बात शुरुआत कर दी। 60 यूएसडीटी की बात की, 60 अभी होना नहीं पाया, अभी उसको आपने वापसी नहीं लिया। उसके बाद आप महादेव जी को लेकर के आगे स्कीम में लेकर के। ये सारी चीजें सिर्फ लेने की बात है, देने की बात क्यों नहीं हो रही? इसलिए पैनिक का माहौल है। ये मंच पूरे विश्व की एक पहचान है। यहाँ सब लोग आते हैं, इस भावना से आते हैं कि हमारे हित की रक्षा होगी, ये यहाँ पर हमारी जो बात है कंपनी तक पहुंचाई जाएगी। ये कोई मंच ऑफिशियल मंच नहीं है। ये मंच हम लोगों ने आदान प्रदान के लिए एक दूसरे से स्टार्ट किया था। आज आप लोगों ने इसको पहचान दी है, इंटरनेशनल मंच बन गया। यहाँ पर हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला, एक पैसे का भी विड्रॉल नहीं मिला। उसके बावजूद भी हम लोग निस्वार्थ सेवा लगे हुए हैं, केवल कम्युनिटी के चक्कर में कि कम्युनिटी का जो पैसा है उसको किसी भी प्रकार से हम लोग निकलवाने का प्रयास करें। तो वही एक प्रयास किया है। तो इस प्रकार से कोई ये बात ना करे कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ गए, ये मीटिंग बंद मत कीजिए। अरे ये बंद भी उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं, क्यों बंद नहीं करेंगे? बिल्कुल बंद करेंगे। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग मैसेज कैसे जाएगा? आदरणीय अमूल्य जी ने कहा कि एक भी मंच नहीं चलना चाहिए, तो मतलब एक भी नहीं चलना चाहिए। और अगर कोई एक मंच चल रहा है तो सोच लीजिए वो आपका मित्र है या आपका शत्रु है। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बात करता हूँ, घुमा फिरा के बात नहीं करता। हमारे जब लीडर आदरणीय अमूल्य जी है तो उन्होंने अगर कोई फैसला लिया है, उन्होंने इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है और पहली बार दिया है। आप सोचिए, पहली बार स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है और ये स्पष्ट किया है कि सारे मंच हमारे हैं और कल से कोई भी यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी शेयरिंग नहीं चलेगी जब तक कि कंपनी का अच्छा सा नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। बाकी हम लोग जितने भी ऑल लीडर हैं वो सब मिल करके आपस में कोर्ट की बात रखेंगे, आगे किस प्रकार से काम करना है वो सब रखेंगे। लेकिन अभी की मीटिंग के लिए किसी भी प्रकार से आप लोग दबाव मत बनाइए। ये सब आपके कम्युनिटी के हित के लिए हो रहा है, इस पर आप भरोसा रखिए। इस मंच ने सबका साथ दिया है, हमेशा सबका साथ देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। इतना आपको भरोसा रखना है, भरोसा खोना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सादर जय जिनेंद्र। योगेश सर,
चलिए, समय काफी हो चुका है। 22:53 ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। मैं चाहूंगा कि हमारी मीटिंग का उसमें समापन से पहले अगर प्रदीप जी बात को सुन रहे हो और मौके पर मौजूद हो तो वो आए और अपने शब्दों में मीटिंग का वाइंड अप करें। प्रदीप भैया। थैंक यू सौरभ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे जी, टाइम काफी हो चुका है सर। सभी। राधे राधे दीदी, धन्यवाद सभी लोगों को। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने साथ दिया। पिछले लंबे समय से आप लोगों ने हमारा साथ दिया। योगेश भैया का, सौरभ बोलिए सर। जी भैया। जब आखिरी मीटिंग है तो आज कोई टाइम नहीं है, आज तो चलेगा पूरा रात, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम नहीं है। चलिए आप कंटिन्यू करिए सर। नहीं प्लीज, मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। सॉरी, जरूरी है सर, मैं माफी चाहूंगा, आप बड़े भाई हो मेरी। देखिए, बहुत सारे लोग हमारी वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने खाना भी खाना है और सोना भी है। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने हमारा साथ दिया और आगे भी साथ दोगे। हम लोग सिर्फ इस मंच से डॉक्टर मुल्ले साहू जी को ही फॉलो करते हैं और फॉलो करेंगे। हमारे धन्यवाद हरजीत सिन्हा जी, समीर सिन्हा सर, हमारे सिद्ध स्वरूप जैन सर, योगेश भैया, लखविंदर भैया, दिवांशु जी, सभी लोगों ने आज बहुत बड़ा समर्थन दिया। दीपानंद पांडे जी, संजीव सिंह जी, संजय यादव जी, प्रकाश शर्मा सर, आशीष जी, सभी लोगों ने हमारा जो सहयोग किया, साथ दिया, उनका कोटि कोटि प्रणाम उनको। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम लोग बिल्कुल इसको परमानेंट बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कंपनी से अपनी जो मांग है, अपनी जो डिमांड है, अपना जो हम नीड है हमारी, उसको हम लोग चाहते हैं कि वो कंपनी जल्दी से जल्दी हमारे बीच में एक ओल्ड फंड को लेकर के एक अच्छा नोटिफिकेशन दे। जब तक हमारा ओल्ड फंड में से कुछ परसेंट हमें कंपनी रिलीज नहीं करती है, तब तक हम लोग मीटिंग को कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि ये मंच जो है लोगों के हित के लिए बना था और उन्हीं की भावनाओं के साथ हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अभी बहुत लंबा समय इसको कंटिन्यू ना करते हुए हम लोग इसको बिल्कुल कल से ही क्लोज करेंगे, जब तक कंपनी कोई अच्छा सॉलिड नोटिफिकेशन लोगों के हित में